आज हम बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के ब्रैचको डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड यूरोपियन यूनिवर्सिटी के कैंपस टूर पर हैं। तो कैंपस में एंटर करते ही राइट हैंड साइड पर हमें रिसेप्शन डेस्क मिलता है। इसके पीछे हैं यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, जहां पर एडमिशन्स और डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। और रिसेप्शन के बिल्कुल सामने है यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया। यहाँ स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी मेंबर्स अपनी कॉफ़ी, चाय, लंच या शॉर्ट ब्रेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। और इन दोनों के बीचों बीच है स्टेयरकेस, जो यूनिवर्सिटी के चारों फ्लोर्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो हमने अपना टूर 4th फ्लोर से स्टार्ट किया, जहां है यूनिवर्सिटी का लार्जेस्ट एम्फी थिएटर। आई थिंक लगभग 300 स्टूडेंट्स की यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी है। और ये हॉल सेमिनार्स, कोई एनुअल डे फंक्शन हो या फिर कोई ऐसा गेस्ट लेक्चर हो जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अटेंड करना है, तो उनके लिए काफ़ी एप्ट है। एम्फी थिएटर के बिल्कुल साथ में है डेंटिस्ट्री का स्किल्स लैब। यहाँ आपको काफ़ी सारे मॉडर्न डेंटल चेयर्स देखने को मिल जाएंगे और सारा का सारा रिक्वायर्ड क्लिनिकल इक्विपमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे डेंटिस्ट्री में एडमिशन लेते हो तो आपका काफ़ी टाइम यहीं पे स्पेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगे। और अगर आप एज ए मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे आते हो तो कुछ ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स के दौरान आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपोजर मिलेगा इस लैब का भी। और उसके बाद वैली के एम्फी थिएटर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर दूसरे कॉर्नर में हैं 2 और एम्फी थिएटर्स। ये कंपैरेटिवली छोटे हैं और रेगुलर लेक्चर्स, क्लासरूम सेशंस और स्मॉलर एकेडमिक गैदरिंग्स के लिए बहुत यूज़ होता है ये वाला हॉल। ये छोटे वाले हॉल्स में से एक हॉल इन्होंने रेड थीम में बनाया है, जबकि दूसरा ब्लू थीम में डिज़ाइन किया गया है। तो इसके बाद वी मूव डाउन टू द 3rd फ्लोर। ये छुटकू सा स्टेयरकेस भी इन्होंने बनाया हुआ है, तो पूरा घूम के नहीं जाना पड़ता। वी कैन गो डाउन फ्रॉम राइट हियर। और नीचे जाके हम पहुंचे इस रूम में, जो एक बार देखने में लगा जैसे कोई क्राइम सीन है, बट ये क्राइम सीन नहीं है, ये जस्ट एक सिमुलेशन सेटअप है, क्योंकि ये है फोरेंसिक्स की लैब। तो यहाँ पर सिमुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि रियल क्राइम सीन्स को डिपेक्ट करें, ताकि स्टूडेंट्स एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस रिटेंशन जैसी चीज़ें सीख सकें। फोरेंसिक्स लैब के बिल्कुल साथ में है केमिस्ट्री लैब, जहाँ आप केमिकल्स के साथ खेल सकते हो। जोक्स असाइड, मेडिकल एजुकेशन में केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन सब्जेक्ट है। तो इस वेल इक्विप्ड लैब में आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलेगा। लैब का लेआउट भी काफ़ी स्पेशियस और वेल ऑर्गेनाइज देखने में लग रहा है, तो आपको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तो पक्का दे ही देगा ये। बाकी केमिकल्स को सेफली मिक्स करना आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज जो छत पर लगा हुआ स्मोक डिटेक्टर है वो आपको परेशान कर सकता है। और हमारा अगला स्टॉप है प्रैक्टिकल स्किल्स लैब, जहां थ्योरी को प्रैक्टिकल लर्निंग में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप यहां पे मल्टीपल ट्रेनिंग मैनेक्विन्स देख सकते हो, जो कि आपको क्लिनिकल प्रोसीजर्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने का मौका देता है। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपकी एक्चुअल लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का प्राइमरी पर्पस भी यही था कि आप अपनी फ्यूचर प्लेस ऑफ स्टडी को विजुलाइज कर सको। आप देख सको कि मैं कैसी जगह पे जा रहा हूँ, उस पर वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे कैसा ओवरऑल डिज़ाइन है, कैसा स्ट्रक्चर है, जो कि स्टैटिक फ़ोटोज़ से काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ें यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी आपके लिए करना चाह रहा है कि जहाँ पे अप्रोप्रिएट हो, आपको ग्राफिक्स के साथ, आपको वीडियोज़ के साथ आपको अच्छी तरह से समझाया जा सके, ताकि आपकी लर्निंग एनहेंस हो, आपको टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आएँ, वो ऐसे समझ आएँ कि आप उनको दोबारा कभी मत भूलो। ठीक है, थोड़ा ज्ञान दे दिया मैंने, उसके बाद लेट्स कम बैक टू द वीडियो। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप इज़ द फिजिक्स लैब। डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपोजर टू फिजिक्स, तो यहाँ पर आप क्लासरूम में पढ़ाए गए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए समझ सकते हो। और इसके साथ में है फिजियोथेरेपी का लैब। यहाँ आप ह्यूमन एनाटॉमी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स और रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को समझते हो। और अब हम पहुँचे हैं उस जगह जो हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग स्पेसेस में से एक है। पहली नज़र में ही आपको ह्यूमन स्केलेटन और एनाटॉमिकल मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, और इन्हीं एड्स की मदद से स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स, ऑर्गन्स, बोन्स और स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं।
और एक चीज़ मैं कवर करना भूल ही गया था, तो सर ने आके मेरे को दिखाया कि एनाटॉमी लर्निंग को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ने कैडेवर्स और प्लास्टिनेट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। उससे आपको ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स की और ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलती है। हमारा अगला स्टॉप है माइक्रोस्कोप्स की दुनिया, दैट इज हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी लैब। यहाँ आप माइक्रोस्कोप्स की मदद से ह्यूमन टिश्यूज और सेल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर स्टडी करते हो। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं बिकॉज आगे चलकर ये पैथोलॉजी और क्लिनिकल साइंसेस को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। और निकलते निकलते ये जस्ट एक क्लासरूम है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, जस्ट ए क्लासरूम विद अ वाइट बोर्ड। एंड लैब्स में तो आपके प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, कुछ ना कुछ टास्क होगा ना कुछ रेलेवेंस होगा, लेकिन क्लासरूम में आपकी प्रॉपर क्लासरूम वाली लर्निंग होगी। तो ऐसे मल्टीपल क्लासरूम्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी के पास। हम वो सारे इंडिविजुअली कवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे ऑल लुक अलाइक, एंड वो छोटे छोटे डिफरेंसेस को कवर करके कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं होगा एंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके बाद हम आगे बढ़े एंड आ गए फ्लोर नंबर 2 पर, और यहाँ हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, बट दैट्स ऑल्सो नाइस बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पास हर फ्लोर पर काफ़ी सारे रूम्स हैं, काफ़ी सारी स्पेस है। तो नो मैटर आप किस डोमेन में किस सब्जेक्ट की लर्निंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, आपके पास लर्निंग स्पेसेस काफ़ी सारी रहेंगे, फैकल्टी मेम्बर्स अवेलेबल हैं। तो आई एम श्योर कि आपको एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस पक्का यहाँ पर मिलेगा। तो हम जा रहे थे यहाँ के आईटी लैब्स की तरफ में, तो रास्ते में हमें मिली 2 लैब्स जो इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले आई थी यहाँ की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्किल्स ट्रेनिंग की लैब, और उसके बिल्कुल पास में है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला लैब भी। आई डोंट नो कि ये क्या है, किसी चीज़ का स्टीयरिंग व्हील का असेंबली है या क्या है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भी आ रहे हो तो भी इनके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छी क्वालिटी की लर्निंग यहाँ पे मिलेगी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉरिडोर यहाँ पर हैं 2 आईटी लैब्स। तो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आप अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, रिसर्च वर्क या ई बुक्स या कुछ भी कोर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। एज वी ऑल नो कि मॉडर्न एजुकेशन में एक डिजिटल लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है, प्लस विद द इनकमिंग ऑफ एआई एंड ऑल द थिंग्स, तो डिजिटल लर्निंग को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने 2 कंप्यूटर लैब्स बना रखी हैं। तो कंप्यूटर लैब्स हों या क्लासरूम्स हों या फिर अदर लैब्स हों या फिर एम्फी थिएटर्स भी हों, आपको ऑलमोस्ट सब प्लेसेस में प्रोजेक्टर्स मिल जाएंगे, वाइट बोर्ड्स मिल जाएंगे। तो दैट शोज़ कि यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से सारे रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं, ताकि जब आपके प्रोफेसर्स आपको कोई सब्जेक्ट या टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपको विजुलाइज भी करवा सकें, आपको प्रेजेंटेशन में कुछ दिखा सकें, आपको वीडियो प्लेबैक में दिखा सकें। और इस फ्लोर पर और कुछ ज़्यादा था नहीं मेडिसिन से रिलेटेड खासकर। आफ्टर दैट वी केम डाउन टू द सेकेंड फ्लोर, जहाँ पर है यूनिवर्सिटी का रेक्टोरेट ऑफिस, एंड बाकी के क्लासरूम्स भी हैं यहाँ पर जो दूसरे डोमेन्स या दूसरे स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड हैं। अगर आप यहाँ के रेक्टर ऑफिस में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो काफ़ी सारे ट्रॉफीज़ और अवार्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं, एंड दोज आर मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो कि खुद भी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं। और फाइनली हम आ गए उसी जगह जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सिंस वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमने इनिशियली नहीं कवर की, विच वी विल डू राइट नाउ। तो एज यू वुड एग्री विद मी कि एकेडमिक्स के साथ साथ स्टूडेंट लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फिजिकल फिटनेस भी है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक छोटा सा इंडोर जिम भी यहाँ पे बना रखा है। तो अगर आपको पढ़ाई के बाद टाइम मिलता है, आपके पास फ्री एनर्जी बच जाती है, तो आप उसको इस जिम में आके स्पेंड कर सकते हो, बर्न कर सकते हो, एंड यू कैन कीप योरसेल्फ फिट एंड फाइन। और फिर जिम से निकलते ही इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में रिसेप्शन से राइट जाकर यहाँ की है एक लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में इन्होंने बुक्स तो काफ़ी सारी रखी हुई हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उनमें से कितनी बुक्स मेडिसिन से रिलेट करती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारी बुक्स मेडिसिन के लिए रखी हुई हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द बुक्स मिलेंगी जो मेडिसिन से रिलेटेड होंगी। और
डिपेंडिंग अपॉन योर क्यूरियोसिटी कि आपको क्या सब्जेक्ट या टॉपिक में कितना इंटरेस्ट है, आप यहाँ से बुक इशू करवा कर अपनी प्राइवेट लर्निंग कर सकते हो। आप उसको कंप्यूटर लैब में लेके जाके साथ के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो टॉपिक्स को, या फिर आप उसको अपने अकोमोडेशन में लेके जाकर अपनी प्राइवेट लर्निंग कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था यूनिवर्सिटी का एक अंदर का कैंपस टूर। हर एक रूम में या हर एक लैब में जाना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज वीडियो 1 घंटा लंबी हो जाएगी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में आते हो, आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो, तो आपका अकोमोडेशन का पॉसिबिलिटी बिल्कुल यूनिवर्सिटी के एडजॉइनिंग हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने एक तो बिल्डिंग अपार्टमेंट्स के पीछे बनाई रखी है जिसमें आई थिंक 50 अपार्टमेंट्स हैं, और एक सेकेंड बिल्डिंग ऑलरेडी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड बिफोर द एंड ऑफ योर फर्स्ट सेमेस्टर वो बिल्डिंग भी फुली रेडी हो जाएगी। सो गाइस, दैट वाज फॉर दिस वीडियो अबाउट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ भी पूछना है, आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी कोर्स के बारे में, कोई एडिशनल डिटेल्स के बारे में, एडमिशन का खर्चा कितना होगा, कोर्स का खर्चा कितना होगा, उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे सिखा देंगे, कोर्स इंग्लिश में है या नहीं है, आपको कुछ भी पूछना है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू सेंड मी अ DM और राइट मी ऑन व्हाट्सएप एट द नंबर डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। कुछ भी हो, एट एनी पॉइंट, आपको कोई भी डाउट हो, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू विद ऑल माई एक्सपर्टीज दैट्स अवेलेबल विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज अबाउट स्टडिंग MBBS and nursing in European countries.